गांधी मैदान में जिस तरीके का सैलाब था जनता का, उससे घबराई हुई तब ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कुकर्म कर रही है। तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा रही है, तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग हरा रहा है, तेजस्वी यादव को जिले का डीएम हरा रहा है, तेजस्वी यादव को जिले का कमिश्नर और एसएसपी हरा रहा है। जनता तो तेजस्वी यादव को जिता रही है। निर्वाचन आयोग, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो चुका है। 87 से पहले के जो माई बाबू हैं वो तो पैदा हुए होंगे आज़ादी के पहले, तो उस समय कौन जन्म प्रमाण मृत्यु पंजीयन केंद्र था कि उसका बाबू ला के देगा। कि पूरे बिहार में बाढ़ का दौर है और 1 महीने का समय है, और उसी में लोग अपनी ज़िंदगी बचावें, घर बचावें, अपने लोगों को बचावें, या फिर 38 साल 40 साल के नौजवान से लड़ने के लिए इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा डर। पहले मतदान फिर जलपान का नारा लगाता था, अब नाम जोड़ने के बजाय नाम काटने लगा निर्वाचन आयोग। 2014 से लेकर के 25 के बीच में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लहर नहीं था। ये तो सच्चाई अब खुली महाराष्ट्र चुनाव के बाद से। तो अब की बार बिहार की जनता को ईवीएम के पीछे नहीं भागना है, उस जिले के डीएम के पीछे भागना है। जहाँ डीएम वहीं ईवीएम। बिहार में बदलाव का दूसरा नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के सबसे बड़े पाप के रूप में जन सुराज पार्टी है, प्रशांत किशोर है। प से पापी, प से प्रशांत, पापी प्रशांत। बिहार की जनता यह न भूले कि जाति के नाम पर उनको ज़मीनों पर बैठा करके उनको कोड़े कोड़े पीटा गया है। इस सामाजिक न्याय में सबसे बड़ा योगदान जो किसी का था तो लालू प्रसाद यादव जी के सरकार का था, राबड़ी जी के सरकार का। सत्ता बेईमानों के हाथ से छीनना होगा तो तेजस्वी यादव जैसे योद्धा के नेतृत्व में जा करके लड़ना होगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। बिहार चुनाव को लेकर आज हम बात करने वाले हैं बनारस वाले मिश्रा जी से। अभी इलेक्शन में जो है 2 से 4 महीने का वक्त होगा, लेकिन उससे पहले वोटर लिस्ट को लेकर जो जिस तरह का चुनाव आयोग का एक बयान सामने आया है या जो खबर सामने आई है, उस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एनआरसी का कहीं तरीका तो नहीं। आपको बता दें कि बिहार में जो नई वोटर लिस्ट बन रही है उस बारे में कहा जा रहा है कि 1987 से पहले जो लोग पैदा हैं उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, और 1987 से 2004 के बीच जो लोग पैदा हैं उन्हें अपने माता पिता में से किसी एक का अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको अपने माता पिता दोनों का जो है जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी जाकर वोटर लिस्ट बनेगी। इस खबर के आते ही जो है पूरे बिहार में जो विपक्षी नेता हैं, खासकर तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग और पप्पू यादव समेत तमाम लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्या एनआरसी का कहीं रास्ता तो नहीं। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले को वो कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार में चुनाव लिस्ट का जो मामला आया है, लोग कह रहे हैं कि जो है एनआरसी का तरीका ये है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हैं पत्रकार कि कम से कम जो है चुनाव होने से पहले ही जो है डर गई भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव से। ये बड़ा सुकून दिया हमको ये खबर। ये तो एकदम मतलब पूरी तरीके से समर्पण वाला कहानी है ना। मतलब हम नहीं लड़ पाएंगे इनके। भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? भारतीय जनता पार्टी इसलिए आ गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है इसके खिलाफ नहीं बोल रही है और सभी विपक्ष के दल के लोग बोल रहे हैं। नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं और सभी विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। निर्वाचन आयोग, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो चुका है, इसलिए अब की बार तेजस्वी यादव से लड़ने के लिए ये एनडीए में एक और घटक दल शामिल हो गया जिसका नाम भारतीय निर्वाचन आयोग है। वो लड़ रहा है जो है। अभी तुम ही बताओ, अभी हम तुमसे पूछें ये प्लान किसने दिया है निर्वाचन आयोग को? जी 87 से पहले के जो माई बाबू हैं वो तो पैदा हुए होंगे आज़ादी के पहले, तो उस समय कौन जन्म प्रमाण मृत्यु पंजीयन केंद्र था कि उसका बाबू ला के देगा? 87 से लेकर के फिर कितना बताए कि उसके 4 तक। अब उसके माई बाबू भी जो आज़ादी के लगभग होंगे, तो उस समय तो देश अभी बढ़ ही रहा था अंग्रेज़ों के गुलामी से, अभी नए नए संस्थान बने, तो उस समय कौन सा जन्म प्रमाण पत्र लाए हुए, वहाँ का कौन सा अलग क्या हो गया। ये सोचो कि पूरे बिहार में बाढ़ का दौर है और 1 महीने का समय है, और उसी में लोग अपनी ज़िंदगी बचावें, घर बचावें, अपने लोगों को बचावें, या फिर जा करके जो है अपना जो है कागज़ पत्तर लेकर के निर्वाचन आयोग में जा करके। बाढ़ तो हर साल आती है। बाढ़ हर साल आती है, लेकिन ये समय हर साल चुनाव का नहीं ना आता है। निर्वाचन आयोग ने पूरी ही साजिश के साथ इस समय को लागू किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ निर्वाचन आयोग से, पूरे बिहार की जनता की तरफ से, और रोक नहीं पाओगे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का जो बैड डायरेक्शन है, अब वो पूरी तरीके से बिहार के साथ साथ अन्य जुड़े हुए प्रदेशों में जा चुका है। लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का शासन चाहती है।
बताओ, एक 38 साल 40 साल के नौजवान से लड़ने के लिए इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा डर। बाहर तेजस्वी यादव किसी वीर पुरुष के ही औलाद थे जिसके पैदाइश से ही पूरा सत्ता पक्ष सरकार थर 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 काँप रही है। परेशानी क्या दिखाने में, अगर माँ बाप का जो प्रमाण पत्र मांगा कहाँ से बनवा पाओगे? जाओ बनवा दो। नगर निगम कहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हर जगह दलाली होगी, हर जगह दलाली है। 1 का 13 रुपया लेना है। जब निर्वाचन आयोग पहले कैंप लगाता था, लोगों को वो करता था, जोड़ने का काम करता था कि नहीं चलो देश के लोकतंत्र के जो है पर्व में उत्सव से हम लोग भागीदारी करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान का नारा लगाता था, अब नाम जोड़ने के बजाय नाम काटने लगा निर्वाचन आयोग। जैसा जैसा कुकर्म दिखाया भाजपा वालों ने, ऐसा ऐसा कुकर्म का दिन दिखाया जो जेहन में नहीं था, जो इस देश के संविधान के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ नहीं कर पाया था। तो जब इतना था तो इसका यह मतलब माना जाए कि पिछले चुनाव में धांधली हुई थी, पिछला जो चुनाव था उसको खारिज कर दिया जाए, उसमें मान लिया जाए कि नहीं नीतीश कुमार भी नहीं थे, पूरा पैसा जेडीयू उठा करके दे बिहार को, बिहार की जनता का खारिज कर दे पैसा। जो लोग कह रहे हैं कि ये एनआरसी का एक तरीका है, आप इसको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से एनआरसी का एक तरीका है, लेकिन उस एनआरसी में मुसलमान नहीं खतरे में। इस एनआरसी में, बिहार के इस एनआरसी में, इस निर्वाचन आयोग के इस साजिश और इस खतरनाक खेल में पिछड़ा मारा जाएगा, पिछड़ा का हक और हिस्सा और उसकी वोटर राइटिंग खींची जाएगी, वोटिंग का जो राइट है वो खींच लिया जाएगा, दलित का खींचा जाएगा। अल्पसंख्यक तो मान लो इस देश का अभिशाप और पाप और श्राप हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। जितना अल्पसंख्यकों ने इस देश को अपना समर्पण किया, अब उसका कहीं कोई गिनती नहीं है। कलाम से ले करके मौलाना अब्दुल कलाम से ले करके एपीजे अब्दुल कलाम तक का जितना समर्पण था इस देश के माटी, इस देश के उन्नति, इस देश के उसमें सुविधा में, अब वो बोलना पाप हो गया है भारतीय जनता पार्टी के साजिश में। भाजपा के लोग कह रहे हैं, या और भी सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया चुनाव आयोग की होने जा रही है, वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो रह रहे हैं बहुत दिनों से, उनको दूर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कह दो कि अब तुम्हारा लुच्चागिरी नहीं चलने वाला है। और हम बिहार के जनता से इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर आपको निर्वाचन आयोग आपकी वोटिंग करने से वंचित करता है तो आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी ले करके उस ब्लॉक, मतलब जिस भी गांव में रहते हैं उस प्रखंड में, उस ब्लॉक में जा करके अपनी वोटिंग करिए, सीधे सीधे वोटिंग करिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो अपना समर्थन पत्र जारी करके पटना चलिए और देखिए चुनाव 2000 बिहार की जनता को चुनाव पत्रकार एक चरण में नहीं लड़ना है, बिहार की जनता को चुनाव लड़ना है। तेजस्वी तो एक चेहरे बनेंगे सिर्फ मुद्दे के आधार पर, दलगत आधार पर तेजस्वी यादव जी एक मुद्दा बनेंगे, लेकिन अगर बिहार की जनता को न्याय और फैसला लेना होगा तो खुद बिहार की जनता को ही चुनाव लड़ना होगा। और पहला चरण उसका यही होगा कि वोटर लिस्ट में वो अपना नाम डलवावे, और नहीं डलवाता है, अगर उसको वंचित किया जाता है तो एक बड़ा रोड मार्च पटना के अंदर किया जाए ताकि जिसको पूरा वर्ल्ड देखे। इस मामले को लेकर बिहार का जो विपक्ष है, खासकर तेजस्वी यादव, वो लोग क्या कर रहे हैं? आप इस मामले को पर कैसी नजर रखते हैं? नहीं, वो कर रहे हैं। अभी देखिए गांधी मैदान में जिस तरीके का सैलाब था जनता का, उससे घबराई हुई तब ना ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कुकर्म कर रही। भारतीय जनता पार्टी ये तय हो गया कि 2014 से लेकर के 25 के बीच में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लहर नहीं था। ये तो सच्चाई अब खुली महाराष्ट्र चुनाव के बाद से। क्यों राहुल गांधी जी निर्वाचन आयोग को बोल रहा हूँ, क्यों नहीं निर्वाचन आयोग नोटिस जारी कर रहा है? क्यों डर रहा है निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी का जूता चप्पल उठाने वाला आयोग बन जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। इसलिए इस कठोरता के साथ हम लोग कर रहे हैं। पूरा देश का विपक्ष, पूरे बिहार का विपक्ष निर्वाचन आयोग से उंगली उठा रहा उनके कार्य पर, उनके विचारों पर, लेकिन निर्वाचन आयोग तत्समस नहीं हो रहा। इसका ये मतलब है कि निर्वाचन आयोग नहीं है, वहाँ मोदी का कोई, भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का कोई गुर्गा या कोई दलाल बैठा हुआ है। अगर वो निर्वाचन आयोग होता तो हरकत में आता। और ये बिहार का चुनाव जो बेहद खतरनाक स्थिति में होने जा रहा है, और इसको लालू के सामाजिक न्याय पर, लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत था उसको एक बार फिर से लागू करना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी। पूरे चुनाव में जो है बिहार में तेजस्वी यादव की ताकत को कैसे देखते हैं? और उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है, जो भी अभी आपने जिक्र किया गांधी मैदान की जो भीड़ की बात की, मुसलमानों का जो वक्फ के खिलाफ वो पूरा प्रोटेस्ट था, उसके बाद से जो है वहाँ की भाजपा, खासकर भाजपा के लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आएगी तो शरिया कानून बिहार में लागू हो जाएगा। अब अभी तक 20 साल से था तो कहाँ शरिया कानून लगा था? रेलवे, लालू प्रसाद यादव जो है रेल मंत्री थे, शरिया कानून लगा करके रेल मंत्री बने थे। रेल मंत्री माने रेल मंत्रालय में शरिया कानून लागू हो गया था।
कह दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इस तरीके का अब तुम्हारा कोई खेल नहीं चलने वाला है, तुम्हारा कोई खेल नहीं चलने वाला। तुम ऐसा ही खाली दफली लेके पीटो, हिंदू मुसलमान सरिया गाटर पटिया यही सब करने दो इनको। ताकत है उस तरह की? यादव ताकत तो यार पिछली बार ही था, बेईमानी कर करके चुनाव जीता। और एक बात बता दें, तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा रही है, तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग हरा रहा है, तेजस्वी यादव को जिले का डीएम हरा रहा है, तेजस्वी यादव को जिले का कमिश्नर और एसएसपी हरा रहा है। जनता तो तेजस्वी यादव को जिता रही है, और नहीं तो जिन लोगों का भी नाम कट रहा है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि एकदम सीधे अपने क्षेत्र का जो निर्वाचन अधिकारी है उसको घेर करके बैठो। और एक बात और कहना चाहेंगे बिहार के लोगों को कि अगर तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है और आपका अपना वोट वाजिब कैंडिडेट को गया है, तो अब आप लोग जो ईवीएम की रक्षा करते हैं, तो अब की बार बिहार की जनता को ईवीएम के पीछे नहीं भागना है, उस ज़िले के डीएम के पीछे भागना है। जहां डीएम वहीं ईवीएम। बात देखो, बड़ा तार्किक है, बड़ा समझदारी का बात है। और गड़बड़ी ईवीएम में हो रहा है, जबकि गड़बड़ी डीएम कर रहा है। इसलिए पूरे देश के और पूरे बिहार के वोटरों से मेरा निवेदन है कि वोटिंग ख़त्म हो और सीधे अपने ज़िले के डीएम का पीछा करो, खेल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव बिहार की उम्मीद है, तेजस्वी यादव नौजवानों के लिए रोज़गार देने का काम करेंगे, तेजस्वी यादव बहन बेटियों को 2500 रुपया स्वावलंबन के लिए देंगे, तेजस्वी यादव किसानों खेती किसानी को बढ़ावे के लिए डाई यूरिया पोटास का दाम कम करेंगे, तेजस्वी यादव आम लोगों के घर में रोटी आसानी से बन सके इसके लिए 500 चुनाव का निश्चित रूप से जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने आजमगढ़ में मंच से इस बात का ऐलान किया कि पूर्ण रूप से हम तेजस्वी यादव को बिहार के अंदर समर्थन करेंगे। अब तो निश्चित रूप से जाएंगे, खुल करके बोलेंगे तेजस्वी यादव के लिए, एक ऐसा नौजवान जो बिहार की उम्मीद बनेगा, एक ऐसा नौजवान जो बिहार की तकदीर बनेगा, एक ऐसा नौजवान जो हमारा और बिहार की आवाज़ बनेगा। बिहार में बदलाव का दूसरा नाम है तेजस्वी यादव। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा कि बिहार के जो बदलाव की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, एक और नाम उभर कर सामने आया है प्रशांत किशोर, वो भी जो है पूरी ताकत के साथ जन स्वराज तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में खासकर 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम प्रशांत किशोर को उस पापी के रूप में देखते हैं जिसका पाप ये था कि उसने पैसा लेकर के देश में सबसे बेवकूफ़ और सबसे क्रूर और सबसे निर्मम प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, जिसका नाम नरेंद्र मोदी था। ये पैसा लेकर के जल्लादों को भी सत्ता सौंपने का काम करने वाले प्रशांत किशोर हैं। और आज इनको जो है स्वचेतना आया कि चलो बिहार को फिर से नए तरीके से लूटा जाए। जब बिहार में शिक्षा के सवाल को बढ़ाना था तब ये अमेरिका में चले गए, और जब यहाँ बिहार में सामंतवाद, जातिवाद और धर्मवाद पर ब्रेक लगाना था तब ये चले गए पैसा ले करके कई हज़ार करोड़ रुपया, तब ये नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे। तो बिहार का सबसे बड़ा पापी के रूप में, बिहार के सबसे बड़े पाप के रूप में जन स्वराज पार्टी है, प्रशांत किशोर हैं। प से पापी, प से प्रशांत, पापी प्रशांत, ये टैग है। और हम बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता बहुत सुलझी हुई है। बिहार की जनता यह ना भूले कि जाति के नाम पर उनको ज़मीनों पर बैठा करके उनको कोड़े कोड़े पीटा गया है। इस सामाजिक न्याय में सबसे बड़ा योगदान जो किसी का था तो लालू प्रसाद यादव जी के सरकार का था, राबड़ी जी के सरकार का था। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सामंतवादी विचारधारा से पूरे बिहार के गरीब मजदूरों का हिस्सा हड़प लिया जाए, जाति मजहब के नाम पर आग लगा दिया जाए। और हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि अब की बार के चुनाव में आप अपना धर्म चुनाव से निकाल दीजिए और अपनी जाति चुनाव से निकाल दीजिए। अब की बार एक बिहार के चुनाव में कम से कम एक बार तो शिक्षा के सवाल पर बात कर लीजिए, रोजगार के सवाल पर तो बात कर लीजिए, पेपर जो लीक हो रहा है उस पर तो वोटिंग कर दीजिए, किसानों के महंगे डाई यूरिया पोटास के नाम पर तो वोटिंग कर दीजिए, बहन बेटियों के बलात्कार के नाम पर तो वोटिंग कर दीजिए। ये क्या क्यों? क्योंकि हमेशा आप देखिएगा नरेंद्र मोदी आएंगे तो धर्म, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, सुनते सुनते कान पक गया है। हर जाति में वही। अब देखो बेईमानी करने लगा, वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। तो जिन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटे वो लोग एक समूह बनावें। बिहार की जनता से एक निवेदन है कि एक ऐसा समूह बनाइए कि जिसका सारे डॉक्यूमेंट है फिर भी नाम अगर कट रहा है
तो लाखों लोगों का ऐसा समूह रहे कि उस ज़िले के डीएम और उस ज़िले के निर्वाचन अधिकारी को बीच सड़क पर खड़ा कर करके फैसला करना चाहिए जो है। और सत्ता बेईमानों के हाथ से छीनना होगा तो तेजस्वी यादव जैसे योद्धा के नेतृत्व में जा करके लड़ना होगा, और तेजस्वी यादव ही बिहार का विकल्प और भविष्य है, यही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस वाले मिश्रा जी से बात की रहे थे बिहार को लेकर, और ख़ासकर जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बात कही जा रही है कि जो नए निर्वाचन लिस्ट जो बनेगी उसमें जो 1987 से पहले के जो लोग पैदा हैं, 87 के पहले के, उनको अपने जन्म प्रमाण पत्र, और उसके बाद के जो लोग हैं, जो मैंने शुरू में भी बताया, इस मामले पर इन्होंने जवाब दिया। और तेजस्वी यादव के समर्थन का ऐलान अखिलेश यादव ने कल आजमगढ़ से कर दिया था। तो बनारस वाले मिश्रा जी भी बिहार जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।